ओम नमः शिवाय। दोस्तों, एक नगर में एक बुढ़िया और उसका पुत्र रहता था। एक दिन बुढ़िया ने सोचा कि मेरे पुत्र की अब आयु हो गई है, अब उसका विवाह कर देना चाहिए। और उसका विवाह बुढ़िया एक सुशील और सुंदर कन्या के साथ करती है जो एक शिव भक्त है, और वो सुबह शाम शिव की पूजा अर्चना घर पे ही रह के करती है। ऐसे ही समय बीतता रहता है, और एक दिन जब सावन का सोमवार आने वाले होते हैं, सावन का मास शुरू होता है, तो बहू बुढ़िया से बोलती है कि हे माँ, मुझे सावन के मास का व्रत करना है और मुझे उसके लिए मंदिर में जाके शिव जी की पूजा अर्चना करनी है। तो बुढ़िया उससे बोल देती है कि अगर तू मंदिर में जाके पूजा अर्चना करेगी तो घर का काम कैसे होगा। जो तुझको पूजा अर्चना करनी है हमेशा की तरह बस घर में ही कर ले। इस तरह से जब बहू ने बुढ़िया की ये बातें सुनी तो वो बहुत ही उदास और हताश हो गई और डेली की तरह अपने कार्य में लग गई। जब वो घर से बाहर अपना उपले बनाने गई तो उसने कुछ कन्याओं को सावन मास की पूजा करते हुए देखा, मंदिर जाते हुए देखा। तो उसने उन कन्याओं से बोला कि मेरी भी इच्छा है कि मैं इस सावन मास का जो व्रत है अच्छे से करूं और शिव जी की पूजा अर्चना करने के लिए शिव मंदिर जाऊं। तो वे कन्या बोलती हैं कि तुम इस व्रत को हमारे साथ कर सकती हो, पूजा अर्चना हमारे साथ कर सकती हो। तो बहू परेशान होके बोलती है कि पर मेरे पास जो पूजा की सामग्री वो नहीं है, तो अब मैं पूजा अर्चना कैसे करूं मंदिर में जाके। तो कन्या उनसे बोलती है कि कोई बात नहीं, हम थोड़ी थोड़ी सामग्री अपने आप को दे देते हैं और इस तरह से आप पूरे मास हमारे साथ जाके मंदिर में पूजा कर सकती हैं। तो इस तरह से बहू को बहुत खुशी होती है और वो जाके डेली अपनी सास से चोरी छिपके जाके मंदिर में पूजा अर्चना करने लग जाती है। तो जब सोमवार सावन के पूरे हो जाते हैं और इस तरह से महीने का जो सावन मास होता है वो समाप्ति पे होता है, तो अब बहू सोचती है कि अब मैं क्या करूं। पूरे मास की जो पूजा अर्चना मंदिर में जाके वो तो मैंने कन्याओं के साथ मिलके कर ली, उनकी सामग्री से कर ली है, लेकिन अब मुझे शिव जी को कुछ भेंट करना चाहिए, यानी कि कुछ अपना देना चाहिए। तो वो अपने नाक की नथ निकाल के शिव जी को चढ़ा देती है। और जब वो घर आती है तो बुढ़िया से अपना मुंह छिपा छिपा के फिरती है, जिससे कि उसको ना पता चल जाए कि उसके नाक में नथ नहीं है। शाम के टाइम जब बुढ़िया की नज़र उस पर जाती है तो वो पूछती है कि तुम्हारी नथ कहाँ है। तो बहू डर के मारे झूठ बोल देती है कि माँ, जब मैं उपले बनाने गई थी, हो सकता है वो नथ वहाँ पे निकल गई हो। तो बुढ़िया उससे बोलती है कि चल हम अभी देख के आएंगे, अभी ढूंढ के लाएंगे। तो जैसे ही वो वहाँ पे जाती है तो वो कहती है कि जो उपले तूने आज बनाए हैं हम उनको तोड़ तोड़ के देखेंगे, ज़रूर इसमें तेरी नथ मिल जाएगी। जैसे ही बुढ़िया पहला उपला तोड़ती है उसमें नथ निकल जाती है। ऐसे ही करके जब बुढ़िया दूसरा, तीसरा, चौथा, हर एक उपले में एक नथ मिल जाती है। जब बुढ़िया बहू की तरफ आश्चर्यचकित होकर देखती है तो उससे इस सब का माजरा पूछती है। तो बुढ़िया बोलती है कि बहू, ये सब क्या माजरा है। तो बहू बोलती है कि माँ, ऐसी ऐसी बात है, मैंने ऐसे कन्याओं के साथ शिव मंदिर में जाके मैं पूजा अर्चना करती थी, और जब महीना समाप्त हो रहा था और मुझे व्रत खोलना था तो मैंने शिव जी को अपनी नथ भेंट में चढ़ा दी। तो इस तरह से अब ये जो नसारी नथ है ये शिव जी की महिमा और कृपा है जो वो हमें दे रहे हैं एक नथ के बदले। तो इस तरह से बुढ़िया बहुत प्रसन्न होती है और इस पवित्र मास की महिमा को समझ जाती है, और वो भी अपने बहू के साथ हर साल इस मास की व्रत और पूजा अर्चना करने लग जाती है। जैसे बुढ़िया और उसकी बहू को ऐसे शिव जी ने अपनी महिमा और अपना आशीर्वाद दिया है, ऐसे ही शिव जी हर एक भक्त पे प्रसन्न होके उनको भी उनकी पूजा अर्चना, उनकी श्रद्धा का फल दें। तो इस कथा का यही हम समाप्त करते हैं। इस कथा को सुनने वाले और सुनाने वाले दोनों को ही पुण्य की प्राप्ति होती है। जो शिव भक्त इस मास में सोमवार के व्रत या सावन पूरे मास का व्रत ना कर पाए, वो भी इस कथा को
सोमवार को सावन में आने वाले हर एक सोमवार को सुन सकता है, जिससे उसे विशेष पुण्य की प्राप्ति होगी। तो इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में मिलते हैं एक बेहतरीन टॉपिक के साथ। बाय बाय गाइस।